मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है, जिसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसकी उम्मीद हर मिडिल क्लास के फैमिली को होती है। आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा अंतरिम बजट को समावेशी बजट बता रहे हैं। इसे जनता के हित में बताया जा रहा है। एक तरफ ग्रामीण विकास की सरकार बात करती है तो शहरी विकास की बात करती है, एक तरफ वो आंगनवाड़ी और महिला विकास की बात कर रही है तो मेट्रो और एयरपोर्ट की डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को मालूम है कि हमको विदेशी निवेश लाना है और देखिए विदेशी निवेश भी सरकार का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये देश हित और समाज हित का बजट है, ये जन कल्याण का बजट है। मुझे इस बजट में यही उम्मीद थी, जो प्रधानमंत्री आवास है, जो मनरेगा है, जो नल जल योजना है, उसका लाभ एक आम व्यक्ति को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट के निर्माण से, मेट्रो के निर्माण से जहां लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी वहां व्यापार भी आसान होगा। और अब बात करेंगे दुर्ग के वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन की, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्रवाई करवाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। विधायक अब एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। रिकेश सेन 1100 विधायक प्रतिनिधि बना रहे हैं ताकि वो हर क्षेत्रों को कवर कर सके। न्यूज 18 ने विधायक रिकेश सेन से खास बातचीत की और इनके लक्ष्य को जाना। ऐसे करके 1100 बनाया जाए ताकि मेरा काम भी हल्का हो और लोगों की समस्याएं, लोगों को झुंड में मेरे पास आना ना पड़े, वो झुंड में अपने प्रतिनिधि को दे दे और उनसे मैं जो है उनसे आवेदन लेके उस पर कार्रवाई चालू कर दूँगा। जो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र पे एक भी चाकूबाजी चली, कोई हत्या हुआ, हाफ मर्डर हुआ, किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई, तो उसके खिलाफ जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो अवैध काम करेगा, जो आपराधिक किस्म का लोग होंगे, उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो उम्मीद लोग इस शासन से रखते हैं, विधायक से रखते हैं, उन उम्मीदों में जरूर खरा उतरा जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां मजदूरी दिलाने के नाम पर 6 युवकों को बंधक बना लिया गया। दरअसल इन युवकों को मुंबई ले जाकर मजदूरी दिलाने का लालच दिया गया था। यहां मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा और घर भी नहीं आने दिया जा रहा। ऐसे में एक युवक भागकर घर आ गया और गांव वालों को पूरा मामला बताया, जिसके बाद दूसरे मजदूर के परिजन ने कलेक्टर से शिकायत की और बच्चों को छुड़ाने की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने श्रम विभाग और पुलिस को निर्देशित कर बंधक बने मजदूरों को लाने के निर्देश दिए हैं। बिहारपुर बोले थे काम करने के लिए, तो वहां से बोले, फिर वहां ले गए ट्रेन से डायरेक्ट। तो वहां से फिर हम लोग बोले तमिलनाडु, तो वहां ले गए तो फिर बोले पैसा ऐसा देंगे बढ़िया। तो 1 महीना हुआ ना, तो काबू में पैसा नहीं दिए, बोले घर में दे देंगे। तो घर में 2000 रुपये भेजे थे, उतना में थोड़ी होगा, महीना 1.5 महीना हो गया। तो इतना दिन काम किए फिर पैसा नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं आ गया और वो लोग पता नहीं, वो लोग नहीं आए, बोले चलो। तो मैं शाम को गाड़ी में आ गया। बम्बई मारते पीटते आए नहीं दिया था, घरे पैसा नहीं दिए हैं। वो महाराष्ट्र में कार्य करने गए थे, तो उनके परिजनों की तरफ से एक शिकायत आई है कि मजदूरों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है और वहाँ पर उनको बंधक बनाकर रखा हुआ है। तो जैसे हमको ये सूचना मिली, हम लोगों ने अपने लेबर डिपार्टमेंट को इस काम में लगा दिया है। कोरबा में छटनी के खिलाफ एनटीपीसी के ठेका कामगारों का आक्रोश फूट पड़ा है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के सैकड़ों की संख्या में ठेका मजदूरों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि ठेका कंपनी द्वारा लगभग सैकड़ों पुराने ठेका मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। इस वजह से नाराज साथी मजदूरों ने एनटीपीसी के दोनों मुख्य गेट जाम कर दिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते खास खबर आपको बता दें। उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में बर्फबारी हो रही है। लंबे वक्त के बाद हुए स्नोफॉल से पर्यटन कारोबारी के चेहरे खिल रहे हैं, साथ ही किसान भी खुश हैं। देखिए।
लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों पर फाइनली बर्फ की बहार आ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। चमोली जिले में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी से जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बारिश बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा था। पहाड़ों में काफी समय के बाद मौसम बदला है, बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बर्फबारी पर्यटक के लिहाज से भी पहाड़वासियों के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है, तो किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। आप देखिए मेरे पीछे की ये तस्वीर है, ये चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों की तस्वीर है, जहाँ पे अभी निरंतर बर्फबारी हो रही है। आप देखिए पेड़ पौधे किस तरीके से अब सफेद बर्फ की चादर से ढक चुके हैं, और जो बागवानी करने वाले किसान हैं उससे उन लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जो पहाड़ इस समय 2 दिन पहले रूखे दिखाई दे रहे थे, सूखे दिखाई दे रहे थे, वो इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पूरी गंगोत्री घाटी बर्फ से सफेद नजर आ रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत मुखबा, हर्षिल, चौरंगी, सांकरी की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। यहाँ पे बर्फ भी पड़ने लग रही है धीरे धीरे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से हम अपने घर से बहुत अच्छे कपड़े लेके आएंगे, गरम गरम कपड़े लेकर आएंगे। लंबे इंतजार के बाद चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जो बर्फबारी दिसंबर में होती थी वो अब हुई है। बर्फबारी होने से होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए हैं। वहीं किसानों को भी इससे राहत मिली है। बर्फबारी से सेब, आड़ू, खुमानी की अच्छी पैदावार होती है। इलाके में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था। जो है खेत, बागवानी सब कुछ जो है सूखा पड़ा हुआ था, और होटेलियर्स जितने भी हैं चक्राता में और आपका पूरे उत्तराखंड में, सबके चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि सीज़न की पहली बर्फबारी है। और जितने भी टूरिस्ट थे सब लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे। सारे टूरिस्ट प्लेस जो है खाली पड़े हुए थे। पिथौरागढ़ में भी मौसम के मिजाज में बदलाव दिखा है। मौसम बदलने से खासकर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी के कारण थल मुंसियारी रोड कालामुनी के पास बंद हो गई है। वहीं निचले इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम बदलने से पारा भी तेजी से गिरा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन, उत्तरकाशी से बलबीर, चक्राता से कुलदीप चौहान के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।